एक बात कहूँ आपसे, कहिए ना। माँ और बेटी के बीच दूरी आ सकती है, लेकिन दीवार नहीं। दीवार तभी आती है जब कोई उसे खड़ी करता है। मैं श्रुति जी की बात कर रही हूँ। जानती ये लीजिए अनुपमा जी। वाह अनुपमा, तुम तो अनुज को बहुत ही आसानी से भूल गई। मेरे पॉप का नाम जपने से आपकी गलतियों के प्रायश्चित नहीं होने वाले। नहीं, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? हाँ? कभी सोचा है एक ही इंसान एक साथ माँ भी हो सकती है और सास भी, और दिल समझ ही नहीं पाता कि उससे प्यार करें या उससे डरते रहें। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जहाँ इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ स्टेटस नहीं, जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। ये पूरा सीन एक इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ड्रामा को दिखाता है, जहाँ रिश्ते सीधे नहीं हैं बल्कि उलझे हुए हैं। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी अपनापन, कभी दूरी। कहानी की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। एक बहू जो अपनी सास के ताने और गुस्सा साल दर साल सहती रही, फिर भी उनके बर्थडे के लिए खुशी से तैयारी कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? और इसका जवाब सिंपल नहीं है। तलाक के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ बल्कि बदल गया। सास कभी माँ बन जाती है, कभी फिर से सास जैसा बर्ताव करती है। इसीलिए ये रिश्ता इट्स कॉम्प्लिकेटेड है। फिर कहानी एक बड़े थीम पर फोकस करती है, अपना घर। मिडिल क्लास लोगों के लिए सपना कोई बड़ा महल नहीं होता, बस एक छोटा सा अपना कोना होता है जहाँ सुकून हो, अपनापन हो। ये पार्ट स्टोरी को रियल और रिलेटेबल बनाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आता है जहाँ ख्याति बहन को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। यहाँ से हेल्थ का एंगल आता है। पेरीमेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस, थकन, वीकनेस, ये क्लियरली दिखाया गया है कि औरतें अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, जबकि इस फेज में डॉक्टर की एडवाइस, मेडिसिन और केयर बहुत ज़रूरी होती है। आगे चलकर रिश्तों की समझ और गहरी होती है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन आती है, माँ और बेटी के बीच दूरी आ सकती है लेकिन दीवार नहीं। दीवार तब बनती है जब कोई तीसरा इंसान बीच में जहर घोलता है। यहाँ श्रुति जैसे कैरेक्टर को हवा बताया गया है जो गुस्से की चिंगारी को और भड़का देता है। फिर फैमिली की फिलॉसफी समझाई जाती है, बर्तनों का एग्जाम्पल देकर। जैसे किचन में अलग अलग बर्तन होते हैं, कभी टकराते हैं, आवाज करते हैं, लेकिन उनके बिना रसोई नहीं चलती। वैसे ही फैमिली में लोग अलग अलग नेचर के होते हैं, कुछ गुस्से वाले, कुछ शांत, कुछ समझदार। सब परफेक्ट फिट नहीं होते, फिर भी वही फैमिली होती है। बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन आता है जहाँ सब लोग एक छत के नीचे आते हैं, पुरानी बातें भूलने की कोशिश करते हैं। बा और बापूजी का प्यार, उनका रोमांस और फैमिली का उन्हें सरप्राइज देना एक लाइट और हैप्पी मोमेंट क्रिएट करता है। साथ ही एक हिडन टेंशन भी चल रहा है। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि इस खुशी के दिन को दर्द में बदल दिया जाए। प्लान यह है कि माँ और बेटी के बीच और बड़ी दूरी क्रिएट की जाए ताकि रिश्ता टूट जाए। एंड में सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब बेटी अपनी माँ पर गुस्सा निकालती है और उन्हें दुनिया की सबसे बुरी माँ कह देती है। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब अपनी ही संतान उन्हें गलत समझे। ओवरऑल ये सीन ये दिखाता है कि फैमिली में प्यार और टकराव दोनों साथ साथ चलते हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर उनमें सच्चा प्यार और पेशेंस हो तो वो टूटते नहीं, बस वक्त के साथ बदलते रहते हैं। रिश्ते बर्तन जैसे होते हैं, टकराते हैं, आवाज करते हैं, कभी फिट नहीं बैठते, लेकिन उनके बिना घर अधूरा होता है। माँ बेटी के बीच आज दीवार खड़ी हो गई है, पर सवाल ये है, क्या ये दीवार टूटेगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए सिर्फ इट्स कॉम्प्लिकेटेड बनकर रह जाएगा?